हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। मैं विवेक शुक्ला आज आपके लिए प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी क्विज क्लास 6 चल रही है। ठीक है, तो देखते हैं 10 MCQs। तो हमारा पहला MCQ है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स मोर देन सिंपली असाइनिंग ड्यूटीज टू अदर इन मोर और लेस डिटेल्ड। द एसेंस ऑफ डेलीगेशन इज टू कन्फर digitization upon others to use their judgment in meeting specific problem within the framework of their duties. This statement is attributed to पहला मुनी, देन सेकंड टेरी, देन थर्ड है मिलेट, देन फोर्थ है फिफ्थ। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो प्राधिकार का प्रत्यायोजन होता है वह बस किसी को कम या ज़्यादा अपना प्राधिकार या अपना को सौंप देना, ठीक है, यही बस नहीं होता। उसके साथ आपको कर्तव्यों का साथ साथ में, ठीक है, विशिष्ट समस्या को पूरा करने की शक्ति भी, आपको निर्णय उनको ले सकें, आपको यह भी सौंपना चाहिए। तो यह है, तो ये बात किसने कही थी, स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो हमारा आंसर है सी, मिलेट के द्वारा यह बात कही गई थी। ठीक है, तो डेफिनेशन है, तो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, तो आप सब इसको सही से ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द सेकंड क्वेश्चन कहता है, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन इज इनहेरेंट इन द प्रिंसिपल ऑफ। ठीक है, तो किस सिद्धांत में पर्यवेक्षण का सिद्धांत निहित है। पहला ऑप्शन है स्पैन ऑफ कंट्रोल, देन सेकंड ऑप्शन है कोऑर्डिनेशन, देन थर्ड ऑप्शन है हायरार्की, देन फोर्थ ऑप्शन है यूनिटी ऑफ कमांड। तो आंसर देख लेते हैं। हमारा है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल इसका आंसर क्यों हुआ? स्पैन ऑफ कंट्रोल इसका आंसर इसीलिए हुआ क्योंकि जो सुपरविजन है, तो आप पर्यवेक्षण कैसे करते हो? पर्यवेक्षण आप उन्हीं का कर सकते हो ना जो कि एक नियंत्रण की अवधि में आए। ठीक है, एक स्पैन ऑफ कंट्रोल में आएगी जितने भी आपके सबऑर्डिनेट हैं, कितने सबऑर्डिनेट हैं, ठीक है, तो जैसे 5 या 6 सबऑर्डिनेट हैं जिसका हम पर्यवेक्षण करते हैं, तो इसी तरीके से तो इसी में इसलिए आएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देन थर्ड क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। द टेक्निक ऑफ सुपरविजन आर। पहला ऑप्शन हमारा है प्रोमुलगेशन ऑफ सर्विस स्टैंडर्ड्स, सेवा मानकों का प्रसार। देन सेकंड है हमारा प्रायर अप्रूवल ऑफ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। देन थर्ड है हमारा अप्रूवल ऑफ की सबऑर्डिनेट पर्सनल। देन फोर्थ है बजटरी लिमिटेशन अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑपरेशन। देन फिफ्थ हमारा अ रिपोर्ट सिस्टम ऑन वर्क प्रोग्रेस। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सेवा मानकों का प्रचार, देन सेकंड है व्यक्तिगत परियोजनाओं की पूरी स्वीकृति, देन थर्ड है प्रमुख अधीनस्थ कर्मियों की स्वीकृति होनी चाहिए, देन फोर्थ हमारा संचालन के परिणाम पर बजटीय सीमा किस तरीके से है, देन फिफ्थ हमारा ऑप्शन है कार्य प्रगति पर एक रिपोर्टिंग प्रणाली। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो सभी इसके टेक्निक की सुपरविजन की होती है। तो टेक्निक किसके द्वारा दी गई थी अगर पूछ लिया गया, ठीक है, तो मिलेट के द्वारा सुझाई गई थी टेक्निक। ठीक है, तो आप सबको ध्यान में रखना है। और अब पूछा चौथा क्वेश्चन हमारा है द इंग्रेडिएंट ऑफ सुपरविजन। ठीक है, पर्यवेक्षण के कौन कौन से तत्व हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मेजरिंग एंड रेटिंग परफॉर्मेंस, देन सेकेंड ऑप्शन रिवार्डिंग फॉर गुड वर्क, देन थर्ड है टीचिंग द पर्सन हाउ टू डू वर्क, देन फोर्थ है फिटिंग ईच पर्सन हारमोनियसली इनटू अ वर्किंग ग्रुप, देन फिफ्थ हमारा ऑप्शन है सिलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर ईच जॉब। ठीक है, तो हम इसके हिंदी वर्जन देख लेते हैं। मापने और रेटिंग प्रदर्शन की बात करते हैं। दूसरा, अच्छे काम के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, और व्यक्ति को काम करने का तरीका सिखाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को सामंजस्य पूर्वक कार्य समूह में शामिल करता है। देन फिफ्थ है प्रत्येक कार्य के लिए सही व्यक्ति का चयन करता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से इसके तत्व हैं? इसका तत्व है 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो इसका आंसर 1, 2 एंड 3 आएगा। देन फिफ्थ क्वेश्चन मूव करते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? हु ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंग्विश बिटवीन सब्सटेंटिव सुपरविजन एंड टेक्निकल सुपरविजन। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। विलियमसन, देन हाल्से, देन मिलेट, देन सैकलर हडसन। ठीक है, तो ये हमारा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि यह कई मतलब जब हम पढ़ते हैं सुपरविजन को तो हम जल्दी में पढ़ जाते हैं, लेकिन हम इस छोटे छोटे क्वेश्चन को ध्यान नहीं देते हैं, तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसको आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हमारा है
शेकलर हडसन ने ये बात बोली थी। ठीक है, सब्सटेंटिव सुपरविजन, टेक्निकल सुपरविजन। देन 6th क्वेश्चन पर मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ सुपरविजन। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि पर्यवेक्षण का कौन सा पहलू नहीं है। तो पहला ऑप्शन इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट, देन सेकंड है पर्सनल एस्पेक्ट, देन थर्ड है पॉलिटिकल एस्पेक्ट, देन फोर्थ है टेक्निकल एस्पेक्ट। तो यहाँ पे पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात नहीं की गई थी, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट की बात की गई थी, पर्सनल एस्पेक्ट की बात की गई थी और टेक्निकल एस्पेक्ट की बात की गई थी। 7th क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारा आज का 7th क्वेश्चन है, द ह्यूमन रिलेशन डायमेंशन ऑफ सुपरविजन वॉज हाईलाइटेड बाय। ठीक है, तो यहाँ बताना है जो पर्यवेक्षण के मानवीय संबंध सिद्धांत के है, ठीक है, कौन कौन से सपोर्टर हैं। तो पहला ऑप्शन है मिलेट, देन विलियमसन, देन टेरी, देन फॉलेट। कोड देख लेते हैं 1 2 2 3 3 4 2 4। ठीक है, तो आंसर देखते हैं, आंसर क्या है इसका आंसर हमारा है 4, मतलब 2 और 4, विलियमसन एंड फॉलेट, क्योंकि विलियमसन ने भी इसकी बात कही थी और फॉलेट ने भी ह्यूमन रिलेशन डायमेंशन की बात की थी। ठीक, देन हम 8th क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा है सुपरविजन और स्पैन ऑफ कंट्रोल के बीच आपको करेक्ट चीज़ बतानी है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सुपरविजन एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं, सुपरविजन इज द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट बीइंग डायरेक्टेड व्हाइल स्पैन ऑफ कंट्रोल इज डायरेक्टिंग एंड गाइडिंग द सबॉर्डिनेट। मतलब कहता है कि पर्यवेक्षण वह है जो अधीनस्थों की संख्या है बस है, जबकि जो नियंत्रण की अवधि है, जो हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल है, वह क्या है कि अधीनस्थ को निर्देशित और नियंत्रित कर रही है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा है, सुपरविजन इज द एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी व्हाइल स्पैन ऑफ कंट्रोल रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। तो कहता है कि पर्यवेक्षण क्या है, वो प्राधिकार का बस क्या कहते हैं कि एक अभ्यास है। ठीक है, और जबकि नियंत्रण का जो क्षेत्र होता है वो पर्यवेक्षण के आदेश प्राप्त करने की जो अवधि है। देन थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, थर्ड ऑप्शन हमारा है, सुपरविजन इज डायरेक्टिंग एंड गाइडिंग द सबॉर्डिनेट व्हाइल स्पैन ऑफ कंट्रोल इज द एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी। तो कहता है कि पर्यवेक्षण अधीनस्थ को निर्देशित और निर्देशित कर रहा है, जबकि नियंत्रण का अधिकार प्राधिकार का अभ्यास है। देन फोर्थ ऑप्शन हमारा है, सुपरविजन इज डायरेक्टली एंड गाइडिंग द सबॉर्डिनेट व्हाइल स्पैन ऑफ कंट्रोल इज द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट बीइंग डायरेक्टेड। तो ये कहता है, ठीक है, जो सुपरविजन है वो डायरेक्टली एंड गाइडिंग द सबॉर्डिनेट है, मतलब कि डायरेक्टली गाइड कर रहा है सबॉर्डिनेट को, बट जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट बीइंग फोर्स्ड और डायरेक्टेड है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर फोर्थ हो जाएगा। देन 9th क्वेश्चन तो मूव करते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सुपरविजन आर करेक्ट। यहाँ पे सुपरविजन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इट इज़ एन एक्ट ऑफ ओवरसीइंग एंड गाइडिंग द सबॉर्डिनेट एक्टिविटी। यह कहता है कि यह अधीनस्थों की गतिविधियों की देखरेख और मार्गदर्शन करने का कार्य है, तो बिल्कुल सही है। देन सेकंड हमारा है, तुम्हारा पहला तो हो जाएगा, तो पहला तो सभी में कोड सभी में दिया हुआ है, तो इसे एलिमिनेट। अभी दूसरे ऑप्शन पढ़ते हैं, इट इज़ अ सिनोनिम्स विथ इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन। तो कहता है यह निरीक्षण और जांच का पर्याय है। तो थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं, तो मुझे थोड़ा गलत लग रहा है, लेकिन थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं, इट इज़ अ कंपाउंड ऑफ 2 वर्ड सुपर एंड विजन। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। देन फोर्थ हमारा ऑप्शन है, इट इज़ मोर देन हमारा सुपरिटेंडेंट एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब। ठीक है, क्या कहता है कि सुपरिटेंडेंस जो है, ठीक है, तो उसे मोर देन है। ठीक है, तो हमारा आंसर देख लेते हैं, आंसर हमारा है 4, 1 3 एंड 4। तो 2 जैसा हमने कहा कि मुझे भी गलत लग रहा था, तो 2 हमारा ये हो जाएगा जो गलत है। तो 2 को छोड़ के बाकी से हमारा सभी आंसर है, मतलब कि 2 एलिमिनेट हो जाएगा। 2 ए में भी है, बी में है, सी में भी है, तो इसी तरीके से हो जाएगा। देन डी हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द स्टाफ मस्ट हैव पैशन फॉर एनोनिमिटी, दिस स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड बाय। तो किसने कहा था कि जो हमारा स्टाफ जो होता है, कर्मचारी होते हैं, उनको क्या होना चाहिए, एनोनिमेट होना चाहिए। ठीक है, उनको गोपनीय रखा जाना चाहिए। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है हूवर कमीशन, देन सेकंड ऑप्शन है फुलटन कमीशन, देन थर्ड ऑप्शन है गोरवाला कमीशन, देन फोर्थ ऑप्शन है ब्राउनलो कमीशन। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं, आंसर हमारा है ब्राउनलो कमेटी।
तो ब्राउनलो कमेटी आई थी, तो ब्राउनलो कमेटी ने ये बात कही थी, ठीक है, कि जो हमारा जो कर्मचारी को गुलाम होना चाहिए, ठीक है। तो सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग। तो इसी तरीके से हमारे 10 MCQs आते जा रहे हैं। तो आज को मिला करके हमारे 60 MCQ तो हमारे प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे ही हो गए। तो इस तरीके से 6 लेक्चर हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में भी 6 लेक्चर हो गए हैं, जो 10 MCQ करके हम कर रहे हैं। तो 6 लेक्चर उसमें भी हो गए, 6 इसमें भी हो गए। तो इस तरीके से दोनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे, फिर देन नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो होगा थॉट्स पे हमारा बेस्ड होगा, ठीक है। और उसमें हम कौन सा स्टार्ट करेंगे, उसमें हम जून 2019 का पेपर उसमें स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 10 यूनिट के बाद। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।